गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब लोग? और एप्लीकेशन नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पर विचार किया था और आज हम लोग आगे चलेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को निकालने के लिए सीख लिया था। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और प्रयास करेंगे कि आगे तक हम लोग इसे सीखें। कल हमारे एक छोटे भाई ने प्रश्न पूछा था कि सर कैसे हम लोग आयोडीन का निकालेंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन पहले आपके लिए हमारा कुछ सवाल है, उसका जवाब दे दें फटाफट, और फटाफट अपने सभी साथियों को शेयर कर दें, है ना। लाइक सब्सक्राइब तुम ठोकना तो नेसेसरी है ना। बहुत से बच्चे वीडियो देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। तो जितने भी साथी हैं मैं उन्हें बता दूं कि आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 5 सितंबर को ही होगा। सिर्फ 5 सितंबर को ही होगा। सिर्फ 5 सितंबर को ही होगा 111 रुपये में। अभी से ही बहुत से बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर पे कर दें, कैसे पे करें। मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि एप्लीकेशन में कैसे फी पे करें, एप्लीकेशन में कैसे एडमिशन लें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक यूट्यूब पर होता है यूट्यूब पर देखते रहें आप, ठीक है ना। 1% मत घबराइए, पहले एडमिशन होगा ही नहीं। सिर्फ 5 सितंबर को 111 में होगा और वो चूके नहीं, वरना 521 पर जाना पड़ेगा आपको। चलिए तो मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ, आप बताइए मुझे जरा एल्युमिनियम की वैलेंसी बताएं मुझे। आप लोग एल्युमिनियम की वैलेंसी बताएं जल्दी से, जरा एल्युमिनियम की वैलेंसी बताएं मुझे। जरा एल्युमिनियम की वैलेंसी बताएं मुझे जल्दी से, फटाफट जुड़ जाओ मेरे भाई, फटाफट जुड़ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है कि सर 1 होगा। अरे भाई 1 कैसे होगा? बहुत सारे बच्चों ने 3 आंसर दिया। आह क्या बात है। 283। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे क्रैश कोर्स का, उनसे निवेदन है कि अपना फर्स्ट लेक्चर पहले आप देख लें, उसके बाद आप आगे चले। 283, ये जो लास्ट में आ रहा है 3, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा मेरे साथी, और वैलेंसी भी हमारा 3 हो जाएगा। बहुत सही जवाब मेरे साथियों का। चलिए एक और बना कर दिखा दो ऑक्सीजन का, एक और ऑक्सीजन का बना कर दिखा दो जल्दी से ऑक्सीजन का बना कर दिखा दो मेरे भाई, जल्दी से ऑक्सीजन का बना कर दिखा दो। जल्दी से ऑक्सीजन का बना कर दिखा दो। वाह बहुत सुंदर। ऑक्सीजन 2 और 6, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और वैलेंसी बाबू 6 - 8 = -2। बहुत बढ़िया मेरे साथियों। कोई आपसे अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछे तो आप 2 ही बताएं, ये ध्यान रखें। ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव जो चिन्ह है, ये बताता है कि यह अधातु है, ऋणावेशित है, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना। और यह जो धन आवेशित है वह बताता है कि यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना। चलिए
तो आगे हम लोग आगे चलते हैं मेरे साथी। फटाफट जुड़िए, आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, है ना, उनके जुड़ने में देर ना हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था, स्कूल स्कूल करके। आप थोड़ा सा अगर आप अपने आप को कंट्रोल में करके अगर आप स्कूल स्कूल पर विचार कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको यह ट्रिक याद हो जाएगा मेरे साथी, निश्चय ही आपको यह ट्रिक याद हो जाएगा। स्कूल स्कूल, एक इधर रखना है, एक इधर रखना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये क्लियर हो गया। हम लोग फर्स्ट लाइन में रहेंगे, ध्यान देना, हम लोग फर्स्ट लाइन में रहेंगे, इधर 1 से गुना करेंगे तो इधर 2 से गुना करेंगे। सेकंड लाइन में रहेंगे, इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर 3 से गुना करेंगे। थर्ड लाइन में रहेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर 4 से गुना करेंगे। फोर्थ लाइन में रहेंगे, इधर 4 से तो इधर 5 से गुना करेंगे। ये ध्यान रखेंगे। 1s स्कूल स्कूल खत्म हो गया। 1s इधर 2s, है ना, 1s 2s, फर्स्ट लाइन खत्म हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन खत्म हो गया। सेकंड लाइन पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 2p 3s, 3p 4s, ध्यान दीजिएगा, इधर 2p था, इधर 3p था, 2p 3s, 3p 4s, dps 3d हुआ है, 3d 4p 5s, यहाँ 3d से स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ 4d 5p 6s, है ना। 4f बाबू, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 8s। आप इस तरह से अपना काम कर सकते हैं मेरे साथी। फटाफट जितने ही बच्चे जुड़ गए हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, उनसे रिक्वेस्ट है। और मैं एक बार फिर लिख लेता हूं ताकि किसी बच्चों को कोई परेशानी ना हो। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। ये मैंने लिख लिया। इसे कुछ नहीं करना है मेरे साथी। देखिए अगर इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, बस एक बढ़ा के उधर मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना है, गुना करना है। तो यहाँ 2 से गुना किया मैंने तो यहाँ 3 से गुना कर दिया मैंने। सेम टू सेम चीजें हैं। यहाँ 3 से गुना किया मैंने, तीसरा लाइन है 3 से गुना किया मैंने, यहाँ 4 से गुना कर दूंगा। ये चौथा लाइन है, मैंने 4 से गुना किया, इसमें 5 से गुना कर दूंगा, है ना। बस और फिर आगे मैं कंटिन्यू बढ़ा के लिख दीजिए सब। बताइए 1s 2s, ये 2 है तो यहाँ पे 3 भर देंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 भर देंगे। माने यहाँ जितना से स्टार्ट हुआ है वहां से एक बढ़ा के स्टार्ट करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 3d है तो यहाँ पे 4d से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 4 से स्टार्ट किया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने 3 से स्टार्ट किया था। 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 5 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 5 स्टार्ट किया मैंने, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसी को आपको रूल्स के हिसाब से अरेंज कर लेना है मेरे साथी। अब इसी को मैं रूल्स के हिसाब से लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान देंगे बढ़िया से आप लोग। 1s सबसे पहले बाबू, सबसे ऊपर मैंने लिखा यहाँ पे देखिए 1s, उसके बाद 2s, 2s। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया, स्कूल स्कूल, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया, 1s 2s। सेकेंड लाइन में जाएंगे 2s 3s, सॉरी 2p 3s, 2p 3s लिख दिया मैंने, 3p 4s, 3p 4s। आप जैसे भी याद करें, लेकिन ये आपको रूल याद ही करना ही होगा, हर हाल में याद करना होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p 7s, है ना बाबू। 5f 6d 7p 8s, मैं इधर लिख दे रहा हूं, 5f 6d 7p 8s, है ना। तो जितना नीचे आएंगे उसकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाती है, ध्यान रखेंगे आप। जितना नीचे आएंगे ऊर्जा उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी मेरे साथियों, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है ना। ये आप बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे, जितना हम नीचे आएंगे ऊर्जा उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी मेरे साथियों।
अब बाबू बताना है आपको, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से है। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी ऊर्जा अधिक है? निम्नलिखित में किसकी ऊर्जा अधिक है? 4s 3d, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है 4p, और ऑप्शन नंबर डी है 3p। आप सही आंसर बताएं, इस सभी में किसकी ऊर्जा अधिक है? जल्दी से आंसर बताएं बाबू, किसकी ऊर्जा अधिक है? जल्दी से आंसर बताएं। देखते हैं पहला जवाब किसका आता है। एक बच्चे का बी जवाब है। वाह, रोहित बाबू, रोहित बाबू, रोहित बाबू सबसे पहले, क्या बात है। देखिए बाबू 4p बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए 4s कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे है। 3d कहाँ पे है? उसके जस्ट बाद है। 4p इसके जस्ट बाद है, लेकिन 3p तो काफी है ना, सबसे लास्ट में 4p मिला। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? 4p। ये ध्यान रखना है बाबू, जो जितना आगे आएगा उसका वही बाबू ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है। जो जितना आगे आएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाती है मेरे साथियों, ठीक है ना। जो जितना आगे आता है उसकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाती है। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इन चीजों का। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जल्दी से एक और देख लेते हैं मेरे साथी। एक मैं ले लेता हूं, एक मैंने ले लिया 4f, ऑप्शन नंबर ए। एक बी मैंने ले लिया 6s, एक सी मैंने ले लिया 4d, और ये जो मैंने ले लिया डी 5s। सही आंसर बताइए, सही आंसर। फोर एफ, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब 4f। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा 4f। आप जब कमेंट करने लगते हैं तो मुझे एकदम मजा आ जाता है मेरे साथी। आप जब कमेंट करना शुरू करते हैं लगातार लग रहा है एकदम, मतलब क्या कहना। बस इसी तरह से आप कुछ समय मुझे दे दो ना, बस मेहनत कर दो घर पे। सही आंसर 4f है, क्योंकि 4f सबसे आपको बहुत नीचे मिल रहा है बाबू। 6s उसके बाद 4p 5p बहुत ऊपर ऊपर सब है ना। 4d और ऊपर है, 5s इसके भी ऊपर है ना। चलिए तो बस ये रूल आपको याद होना चाहिए, है ना। मैं एक बार बोल दे रहा हूं, 1s 2s है ना, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 8s। कितना सिंपल है। आप चाहें तो बड़े प्रेम से अंगुलियों पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने भी इसको वैसा ही रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, लव यू मेरे साथियों। चलिए तो आइए चलते हैं आगे, और टॉपिक का नाम लिखिए, निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टॉपिक का नाम लिखिए बाबू, निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निष्क्रिय गैस के आधार पर, निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टॉपिक के नाम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस। निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। टॉपिक के नाम लिखेंगे सभी साथी लोग। फटाफट जितने भी साथी जुड़े हैं अपने साथियों को यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो उनका क्लास छूटे नहीं भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए तो लिख लिया आपने टॉपिक का नाम, निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखेंगे मेरे साथी। चलिए आगे चलते हैं, नीचे डैश देकर लिखिए आप लोग। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या, निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है, 6 है। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। लिख लीजिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन
और रेडॉन। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। लिख लीजिए लगातार। निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीना, नीना और करीना एक शेष रही, है ना। ट्रिक इसका होता है याद करने का। हीना, नीना और करीना एक शेष रही। हीना, नीना और करीना एक शेष रही। एक शेष रही। हीना, नीना और करीना एक शेष रही। लिख लिया आपने? तो लिखा आपने निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। लिख लिया? लिखिएगा, उसी में लिखिएगा। जिस तत्व का विन्यास लिखना हो, 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 उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को, उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को, उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को, उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को बड़ी कोष्ठ में रखकर, उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को बड़ी कोष्ठ में रखकर, उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को बड़ी कोष्ठ में रखकर, बड़ी कोष्ठ में रखकर, बड़ी कोष्ठ में रखकर, रखकर उसके स्थान से, उसके स्थान से एक अंक बढ़कर, 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 एक अंक बढ़कर, एक अंक बढ़कर, एक अंक बढ़कर इस उपकक्षा में शुरू करते हैं। उसके स्थान से एक अंक बढ़कर इस उपकक्षा में शुरू करते हैं। इस उपकक्षा में शुरू करते हैं। इस उपकक्षा में शुरू करते हैं, शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस उपकक्षा में शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस उपकक्षा में शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस उपकक्षा में शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चलिए, ये आपका नियम रह गया मेरे साथी। बस इतना ही नियम है। इसी नियम पर हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख लेंगे, है ना। तो आइए पहले नियम को समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। बारी बारी से एकदम स्टेप बाय मैं समझाऊंगा, बड़े प्रेम से समझना बाबू। ध्यान रखो, आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा बाबू, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में आया तो अच्छे ढंग से इसको समझिए, और मैं गारंटी के साथ आपको समझा दे रहा हूँ मात्र 5 से 7 मिनट में। यहाँ से शुरू करते हैं हम, बस आप बढ़िया से ध्यान दीजिए। अभी शेयर तेयर सब बंद कर दीजिए, बस मोबाइल पर फोकस कीजिए, मैं तुरंत आपको सिखाता हूँ, बाद में शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। देखो आप इधर ध्यान दो। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास निष्क्रिय गैस हैं कितने। तो हमारे पास निष्क्रिय गैस है 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। 6 निष्क्रिय गैस है मेरे साथी। पहला निष्क्रिय गैस हीलियम। ध्यान रखना है कौन सा निष्क्रिय गैस पहला है, हीलियम। हीना, नीना और करीना एक शेष रही। आप अंगुलियों पर याद रख सकते हैं, हीना, नीना और करीना एक शेष रही। हीना, हीलियम, नियॉन, नीना, है ना। हीना, नीना और आर्गन, करीना, है ना। ध्यान रखिएगा, हीना, नीना और करीना। चौथा पर है करीना, क्रिप्टन, है ना। एक शेष जेनॉन रही, लास्ट 6। अब जैसे भी याद रखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा,
ये 6 निष्क्रिय गैस आपको ध्यान रखने हैं मेरे साथी। ये 6 निष्क्रिय गैस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये 6 निष्क्रिय गैस ध्यान रखने हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बाबू हीलियम पहला निष्क्रिय गैस है, ध्यान रखिएगा। हीलियम पहला निष्क्रिय गैस है, नियॉन दूसरा निष्क्रिय गैस है, ये तीसरा निष्क्रिय गैस है, ये चौथा निष्क्रिय गैस है, ये 5वां निष्क्रिय गैस है और ये 6ठा निष्क्रिय गैस है। अब हम नियम की बात करते हैं। नियम कहता है कि आपको जिस तत्व का विन्यास लिखना है, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, उस तत्व के ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को, उस तत्व के ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को, भाई अगर हमको विन्यास लिखना है परमाणु संख्या 50 का, अगर हमको विन्यास लिखना है परमाणु संख्या 50 का, है ना, परमाणु संख्या 50 का मुझे विन्यास लिखना है एसेंटीन का, तो इसके ठीक पहले कौन सा निष्क्रिय गैस आएगा, जरा आप मुझे कमेंट करें। 50 के ठीक पहले कौन आएगा? भाई आपको परमाणु संख्या भी आना चाहिए सभी निष्क्रिय गैसों का, तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, है ना। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 होता है, जिनॉन का परमाणु संख्या 54 होता है और रेडॉन का परमाणु संख्या 86 होता है ना। तो कह रहा है कि 50 का लिखना है। 50 के पहले कौन सा निष्क्रिय गैस आएगा? 50 के पहले तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ठीक पहले कौन आ रहा है? 36। तो अगर हमको परमाणु संख्या 50 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो मुझे क्रिप्टन का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? क्रिप्टन का प्रयोग करना होगा। मुझे आशा है आप सारे भाइयों को समझ में आया होगा। वाह, बहुत सारे भाई लिख रहे हैं क्रिप्टन। जी हाँ, जिसका भी निष्क्रिय गैस, जिसका भी लिखना है आपको, उसके ठीक पहले वाला। चलो, अगर मैं कहूँ कि मुझे 35 का लिखना है, ब्रोमीन का लिखना है, भाई परमाणु संख्या तो आप सभी को याद है ना। ऐसा ना हो कि आप 12वीं क्लास में पढ़ते हो और आपको परमाणु संख्या ही याद ना हो। नहीं नहीं, आप इंपॉर्टेंट तत्वों का परमाणु संख्या आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। बताओ, अगर हमको ब्रोमीन का लिखना है तो ब्रोमीन के पहले कौन है बताइए? 35 के पहले कौन है? तो 35 के पहले 18 है, 10 है, 2 है, 3 को 35 के पहले है कि नहीं? तो जस्ट बिफोर कौन है? आर्गन, 18। तो 18 को हम यूज करें। जिसको लिखना है उसके पहले वाला, जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसके पहले वाले निष्क्रिय गैस को हम बड़ी कोष्ठ में लिख देते हैं, ठीक है ना। जिसका भी लिखना है आर्गन। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे साथी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 18, बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। अगर बाय द वे मान लो कि मुझे 70 का लिखना है, या फिर मान लो कि 74 का लिखना है, 74W टंगस्टन का लिखना है ना, तो बताओ किस निष्क्रिय गैस को मैं लिखूंगा? अगर टंगस्टन का लिखना है तो मैं किस निष्क्रिय गैस को लिखूंगा? इस बार मैं नहीं बताऊंगा, आप ही को बताना होगा किस निष्क्रिय गैस को लिखना होगा मुझे। अगर मुझे टंगस्टन, जिनॉन, क्या बात है, जिनॉन, बिल्कुल। इसका परमाणु संख्या 74 होता है। 74 के पहले कौन है? 54। इसको लिखेंगे 54 बाबू, जिनॉन, XE, है ना। तो एक बार फिर से हम नियम की ओर चलते हैं। नियम कहता है कि जिसका भी आपको विन्यास लिखने का मन है, मान लिया जाए कि हमको फास्फोरस का लिखने का मन है 15, तो जिसका भी फास्फोरस का लिखने का मन है, परमाणु संख्या 15, तो 15 के पहले कौन है? नियॉन। तो नियॉन को लिख दिया बड़ी कोष्ठ में। जिस तत्व का भी आपको विन्यास लिखना है, जिस तत्व का भी आपको विन्यास लिखना है, उस तत्व के ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को बड़ी कोष्ठ में लिखें। आप नियम को पढ़ेंगे और आराम से हमारे साथ सीखेंगे, बारीकी से एकदम आप ध्यान देंगे। जिसका भी विन्यास लिखना है उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को आप बड़ी कोष्ठ में लिखेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे, है ना। बड़ी कोष्ठ में लिखेंगे। हमने बड़ी कोष्ठ में लिखना सीख लिया। अब मान लो बाबू कि मैंने आर्गन का प्रयोग कर लिया, मान लो कि मैंने आर्गन का प्रयोग कर लिया। अब मान लो कि मैंने आर्गन का प्रयोग कर लिया। बताओ, बड़ी कोष्ठ में मान लो कि मैंने आर्गन का प्रयोग कर लिया, है ना। तो आर्गन केमा निष्क्रिय गैस है? तीसरा निष्क्रिय गैस। ध्यान दीजिए, आर्गन केमा निष्क्रिय गैस है? तीसरा। नियम पर ध्यान दीजिएगा। जिस तत्व का विन्यास लिखना है उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को बड़ी कोष्ठ में लिख दो। वो लिखना सीख गए आप लोग। लिखकर निष्क्रिय गैस के स्थान से एक अंक बढ़ाकर ए शुभ कक्षा में शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बताओ, निष्क्रिय गैस के स्थान से बताओ, केमा निष्क्रिय गैस है? आर्गन। आर्गन तीसरा निष्क्रिय गैस है। आर्गन केमा निष्क्रिय गैस है? तीसरा। हम जेमा निष्क्रिय गैस रहेगा उससे एक बढ़ा देना है। तीसरा है तो बढ़ा देंगे 4 से शुरू करेंगे, चौथा से, और एस में ही शुरू करेंगे। ध्यान रखना, एस में ही शुरू करेंगे।
और किसी में नहीं। 4s 4s सोचिए बाबू, 4s है ना, 4s मेरे साथी। बताओ इस 4s ही क्यों हुआ, मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैं 4s ही क्यों मैंने लिखा बाबू, क्योंकि तीसरा निष्क्रिय गैस था, तीसरा, और हमारा नियम कह रहा है कि जितना नंबर का निष्क्रिय गैस रहेगा एक को बढ़ा के शुरू करना है। बड़ी कोष्ठ में लिखकर निष्क्रिय गैस के स्थान से एक अंक बढ़ाकर इस उप कक्षा में शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बताइए तीसरा निष्क्रिय गैस है, हम चौथा शुरू कर देंगे। 4s मैंने शुरू कर दिया। क्या मैंने शुरू कर दिया? 4s मैंने शुरू कर दिया। और जब मैं जैसे ही मैंने 4s लिखा ना, अब यहां से आगे की ओर बढ़ जाइए, तो 4s यहां है ना, इसमें, इससे आगे मैं बढ़ते चले जाइए। 4s के बाद मैं क्या लिखूंगा? 3d। बताओ 3d के बाद मैं क्या लिखूंगा? 4p, है ना। ऐसे ही आगे की ओर मैं बढ़ता चला जाऊंगा जहां तक जाना है मुझे। बस स्टार्ट करने के लिए आपके पास 4s है, ये आप ध्यान रखना है बाबू, ठीक है ना। मैं फिर समझाता हूं, अगर मैंने इस निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया, जेनॉन का निष्क्रिय गैस का प्रयोग कर लिया, मैंने जेनॉन का प्रयोग कर लिया, तो जेनॉन केमा निष्क्रिय गैस है बाबू। जेनॉन जो है 5वां निष्क्रिय गैस है। मैं स्टार्ट करूंगा 6ठा से, 6s मैंने लिख दिया। बताओ 6s के बाद क्या होता है? 4a, 4a के बाद 5d। ऐसे ही आगे मैं बढ़ते चले जाइए। ये सिर्फ स्टार्ट करने का तरीका कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे, उसमें 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जो भी होगा, है कि नहीं। इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे मेरे साथी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, अच्छे सीख रहे हैं आप लोग। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे कि कहां से स्टार्ट होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये भाई पूछ रहे हैं कि 4 से क्यों? भाई मेरा ट्रिक है, नियम नहीं, ट्रिक है। तीसरा रहेगा तो चौथा से स्टार्ट करेंगे, चौथा रहेगा तो 5वां से स्टार्ट करेंगे, 5वां है तो 6ठा से स्टार्ट करेंगे, है ना। जरा बताएं आप मुझे, क्रिप्टन के बाद, क्रिप्टन के लिए यूज करने के बाद कौन कौन सा टर्म आएगा? 3 टर्म लिखिएगा, 3 टर्म लिखिएगा, 3 टर्म, 3 पद लिखिएगा क्रिप्टन वाले के बाद, क्रिप्टन वाले के बाद 3 टर्म लिखिएगा। क्रिप्टन चौथा निष्क्रिय गैस है मेरे साथी, क्रिप्टन चौथा निष्क्रिय गैस है। बहुत बढ़िया मेरे साथी, क्या बात है। 5s चौथा निष्क्रिय गैस है, तो स्टार्ट करूंगा 5वें से। 5s, तो यहाँ पे 5s देख लो, 5s यहाँ पे आ गया। 4d, 5p से आगे बढ़ते जाएंगे। 5s, 4d, 5p, आगे की ओर मैं बढ़ता चला जाऊंगा, है ना। इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के टर्म को लिखूंगा। ये मैं सिखा रहा हूं कि किस निष्क्रिय गैस के प्रयोग करने के बाद किसको आप आगे लिखेंगे, है ना। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, मैं रियल एग्जाम्पल लेता हूं, इसको किनारे करता हूं मैं, ठीक है ना। मैं कुछ रियल एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको मैं सिखा सकूं, ठीक है ना। चलिए, चलो मेरे साथी, तो मैंने लिखा यहां पे आयरन, लोहा, Fe की परमाणु संख्या होती है 26, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू 26। Fe की परमाणु संख्या होती है 26 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 26 मेरे साथी, है ना। अब ध्यान दो मेरे भाई, जब 26 हो गई, बताओ मैं किस निष्क्रिय गैस का यहां पे प्रयोग करूं? आप ही कमेंट करके बताओगे मुझे। नियम को फिर से पढ़ेंगे। नियम कहता है कि जिस तत्व का आपको विन्यास लिखना है, जिस तत्व का आपको विन्यास लिखना है, उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को, Fe का परमाणु संख्या 26 का विन्यास लिखना है मुझे। 26 के पहले जो निष्क्रिय गैस है आर्गन, मैंने यहाँ पे आर्गन लिख दिया मेरे साथी। जिसका विन्यास लिखना है उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को आप बड़ी कोष्ठ में लिख लें। लिख लिया मैंने। फिर क्या कहता है कि जितना नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके स्थान से, बताइए तो, आर्गन केमा है, हीना, नीना, और आर्गन तीसरे नंबर पर है। एक अंक बढ़ाकर, तीसरे नंबर का है तो मैं चौथे से शुरू करूंगा, 4s। ये तीसरे नंबर का है तो मैं चौथे से शुरू करूंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये तीसरे नंबर का है तो मैं चौथे से शुरू करूंगा, ये आप ध्यान रखेंगे, 4s। बताओ s पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। मैंने कल बताया था कि s पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p पर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, d पर 10 इलेक्ट्रॉन होता है और f पर 14 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने कल बताया था आप लोगों को, है ना। तो इसकी क्षमता के अनुसार आप रखते जाएंगे बाबू। तो 18 तो आर्गन का हो गया, मेन इलेक्ट्रॉन गिनना है। 18 तो आर्गन का हो गया मेरे साथी, और 2 हो गया मेरा किसका? 2 किसका हो गया? एस का। तो 18 तो बेस हो गया। हमने 26 इलेक्ट्रॉन को बांटना है और हमने 20 को बांट रखा है। अभी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। बताओ तो 4s के बाद मैं क्या लूंगा? देखो तो 4s के बाद हमारा 3d है,
एकदम रूल जब तक याद नहीं रहेगा एग्जाम में क्या करोगे तुम बताओ तो। हर हाल में वो नियम याद होना चाहिए कि 4s के बाद कौन आएगा, 3D के बाद कौन आएगा, तब ना मजा आएगा। 4s के बाद 3D मैंने लिख दिया यहाँ पे 3D। अब डी पर तो डी की तो क्षमता 10 होती है, डी की क्षमता तो 10 होती है, तो हम इलेक्ट्रॉन गिन के लिखेंगे कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन था, तो आर्गन का तो 18 तो यही खा गया, 18 तो वही खा गया, बचा कितना 18 और 2 20 और 6 26, 2 मैंने यहाँ दे दिया था, 18 और 2 20 हो गया, और 20 और 6 26। हालांकि डी की क्षमता हालांकि कितनी थी 10 थी, है कि नहीं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसीलिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ही वहां पे रखा है ना। बताओ बाबू, तो डी पर कितना आ गया 6 आ गया मेरे साथी। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख लिया है। चलिए, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं, 18 2 20 और 6 26 हो गया। अब जो है बाबू इसमें से भी वैलेंसी निकालेंगे हम लोग। बताओ, इसमें 3 से गुना है बाबू और इसमें 4 से गुना है, तो जिसमें ज्यादा से गुना रहेगा वही आपका बाहरी कक्षा होगा, ध्यान रखेंगे। जिसमें ज्यादा से गुना होगा वही आपका बाहरी कक्षा रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे मेरे साथी। जिसमें ज्यादा से गुना होगा वही आपका बाहरी कक्षा रहेगा। बताओ किसमें ज्यादा से गुना है, 3 से ज्यादा से गुना है 4 में, तो ये आपका बाहरी कक्षा होगा। ज्यादा मतलब ज्यादा बाहर रहे से कोई बाहरी नहीं हो जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। बताओ इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, नीचे वाला एक कक्षा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बताओ तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मैंने कल बताया था पिछले क्लास में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इसकी वैलेंसी भी 2 होगी। मैंने पिछले क्लास में बताया था बाबू कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 है 2 है 3 है 4 है ना, तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 ही रह जाएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर 5 6 7 8 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सब में से 8 घटा देंगे, -3 -2 -1 0 हो जाएगा मेरे साथी। 0 वाले को निष्क्रिय गैस कहेंगे, मैंने बताया था। ये आपका वैलेंसी 2 हो गया। प्लस में आया धातु है बाबू, है ना, धनायन है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ तो मुझे, मैं लिखना चाहता हूं किसका, आयोडीन का। मैं आयोडीन का लिखना चाहता हूं, आप लोग लिख के कमेंट कीजिए, है ना। आयोडीन का परमाणु संख्या होता है बाबू 53। आयोडीन का परमाणु संख्या होता है बाबू 53। आयोडीन का परमाणु संख्या होता है बाबू 53। जब आयोडीन का परमाणु संख्या 53 मेरे साथी, मैं यहाँ पे क्या लूंगा बताओ। आयोडीन के पहले, आयोडीन का परमाणु संख्या 53 के पहले कौन सा निष्क्रिय गैस, 53 के पहले बाबू 54 नहीं थी, तो बाद में आ जाएगा ना। 53 के पहले 36, मैंने यहाँ पे क्रिप्टन ले लिया। जिस तत्व का आपको विन्यास लिखना है उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को आप लिखेंगे। जिस तत्व का आपको विन्यास लिखना है उसके ठीक पहले वाले निष्क्रिय गैस को आप लिखेंगे। तो क्रिप्टन मेरे साथियों, जब क्रिप्टन हो गया तो क्रिप्टन जो है चौथे नंबर का, देखिए क्रिप्टन जो है चौथे नंबर का निष्क्रिय गैस है। मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, 5वें नंबर से। 5s, जितने नंबर का होगा एक बढ़ा के स्टार्ट करेंगे। 5s2, इस पर तो 2 ही होता है ना, इस पर मैंने 2 रख दिया, 2 होता है, 2 रख दिया मैंने, है ना। ये 4 उपकक्षा sp-df है, इसमें 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताओ 36 और 2 38 हो गया। बताओ 5s के बाद मैं क्या यूज करूंगा, 4d। ध्यान रखिए बीच में कॉमन मैंने नहीं दिया, आपको भी नहीं देना है। 4d10। बताओ 36 2 38 10 48। अभी भी मेरे पास बहुत सारे हैं, 5 बचे हुए, मेरे पास 5 बचे हुए अभी। बताओ 4d के बाद मैं क्या लिखूंगा, 5p। 4d के बाद मैं क्या लिखूंगा, 5p। और 5p की कैपेसिटी कितनी है, p की कैपेसिटी होती है 6, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 5। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे भाइयों, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब बताओ मेरे भाई, 5s2 4d10 5p5, है ना। 5s2 4d10 5p5। जरा बताओ मुझे तुम, इसमें ये भी बाहरी कक्षा हो गया और ये भी बाहरी कक्षा हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें भी 5 से गुना है और इसमें भी 5 से गुना है, जो दोनों के दोनों बड़े हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें ज्यादा से गुना है वही आपका बाहरी कक्षा होता है। तो सबसे पहले तो आपको सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इलेक्ट्रॉन को गिनना है। 53, तो यहाँ पे 36 2 38 10 48 और 5 53। उल्टा पुल्टा नहीं लेना है, न कि आगे वो पीछे, तो संशय हो जाएगा चौपट। बताओ तो ये दोनों के दोनों बाहरी कक्षा हो गए। बताओ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे हम, 2 + 5 = 7। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, तो वैलेंसी 7 - 8 -1 लिख लूंगा मैं। वैलेंसी 7 - 8 -1, यह अधातु है, आयोडीन अधातु है मेरे साथी।
यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे तो बिल्कुल सीख गए हैं, कमेंट से मुझे देखकर लग रहा है। चलिए, टीन, एसएन, टीन का परमाणु संख्या होता है बाबू 50। एक भाई ने कहा कि सर टीन का बना कर दिखाइए। टीन का परमाणु संख्या होता है बाबू 50। बताओ 50 के पहले कौन सा निष्क्रिय गैस? क्रिप्टन। 50 के पहले परमाणु संख्या 36 है ना, क्रिप्टन। 50 के पहले कौन सा निष्क्रिय गैस? क्रिप्टन, ठीक है ना। 5s2 क्रिप्टन चौथा निष्क्रिय गैस से स्टार्ट करूंगा मैं 5 में से। देखिए, क्रिप्टन चौथा निष्क्रिय गैस से स्टार्ट करूंगा मैं 5 में से। 5s2, 4d10, 5p2। देखिए, चौथा निष्क्रिय गैस है, मैंने 5वां से एक बढ़ाकर स्टार्ट करना है। चौथा निष्क्रिय गैस है, 5वां से मैंने स्टार्ट किया, है ना। बताओ, और इसके बाद जो है बाबू 4d10, 4d10 क्यों? देखिए, 5s के बाद 4d, उसके बाद 5p, ऐसे लगातार यूज करते जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी लिखते जाएंगे। 36 और यहाँ पे 2 38 लिख दिया मैंने, 38 10 48 हो गया, और 2 और, क्योंकि 50 ही लिखना था हमको। ये दोनों के दोनों बाहरी कक्षा होंगे, 5s2 और 5p2, ये दोनों बाहरी कक्षा होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4, और वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी 4, ये दोनों के दोनों बाहरी कक्षा होंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। दोनों के दोनों बाहरी कक्षा होंगे। बहुत मस्त सीख रहे हैं आप लोग, बहुत मस्त सीख रहे हैं मेरे साथी, बहुत बढ़िया। किसी भाई बहन कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ लें। अब देखो, अपवाद वाले प्रश्न मत पूछ देना, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टंगस्टन हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया। मैं बताऊंगा अपवाद अलग से, है ना, मैं अलग से अपवाद बताऊंगा आपको, घबराए नहीं बिल्कुल। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाहरी कक्षा जिसमें ज्यादा से गुना रहेगा बाबू, उसी को हम बाहरी कक्षा कहेंगे। देखो, इसमें 4 से गुना है, इन दोनों में 5 से गुना है, तो यही बाहरी कक्षा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यह त्याग करेगा बाबू, यह बिल्कुल त्याग करेगा, बिल्कुल मेरे साथी। बिल्कुल सही है, सही है खुशी रानी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मैं सारे एक्सेप्शन का बताऊंगा आपको, घबराए नहीं आप लोग, ठीक है ना। हम ब्लॉक कैसे पहचानेंगे? देखो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा मैंने, लास्ट में क्या आया? पी, तो पी ब्लॉक में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक में लास्ट में पी, तो पी ब्लॉक। इसके लास्ट में डी, तो डी ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना, घबराइए नहीं आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, और आप एक मुझे बना कर दिखाओ, आप एक मुझे बना कर दिखाओ। तो पहले आप एक मुझे बना कर दिखाओ, अब ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे बना कर दिखाओ। आप मुझे एच का बना कर दिखाओ। एच मरकरी 80 होता है, इसका मुझे वैलेंसी बताओ। बनाओ, एच का बनाओ और मुझे वैलेंसी बताओ जल्दी से। एच का बनाओ और मुझे वैलेंसी बताओ जल्दी से। एच की वैलेंसी बता दो मुझे पहले, तब मैं आगे चलूंगा एक्सेप्शन वाले की ओर। पहले एच का वैलेंसी बताओ मुझे। एच परमाणु संख्या 80 भी मैंने लिख दिया है। बाहरी कक्षा क्या होता है? जिसमें ज्यादा से गुना होता है बाबू, बाहरी कक्षा होता है। एच का निकालकर वैलेंसी बताओ मुझे। बहुत से बच्चों को ये चीजें मजाक लिख रही है, आपको पता नहीं है शायद कितना भुगतना पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के चलते, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे इसे मजाक में ले रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत से बच्चों का 1 2 आ रहा है। देखिए, अमन परामर्श लिखा है +1 +2, आपने तो पूरा याद कर रखा है मेरे भाई, अमन भाई, बहुत बढ़िया। निकालने पर तो +1 +2 नहीं आएगा आपसे इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। चलिए मैं निकाल के बता देता हूं कि सही क्या होगा।
80 के पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 54 होगा। 80 के पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 54 होगा, 54। मैंने लिया जिनॉन। जिनॉन केमा निष्क्रिय गैस है, हीना, नीना और करीना एक्सेस, 5वां निष्क्रिय गैस है। मैं स्टार्ट करूंगा छठा से, 6s2, आंख बंद मैंने 2 लिख दिया। 54 और 2 56। अब हमको याद ही नहीं है कि 6s के बाद क्या होता है, तो वैसा गड़बड़ होगा, याद रहना बहुत जरूरी है। 6s के बाद होता है 4f, 4f के बाद 5d, फिर 6p। तो याद रहना ये रूल आपको बहुत जरूरी है। 6s के बाद होता है 4f, 14 लिख दिया मैंने। 54 और 2 56 और 14 70 हो गया बाबू, 70 हो गया मेरे साथी। 70 और आगे चलूं मैं, 5d। 4f के बाद होता है बाबू 5d, देख लो पहले, देखो 4f के बाद 5d है ना, उसके बाद 6p, 5d 10। बताओ 54 और 2 56, 14 70 और 10 80, 80 तो है, बताओ है ना। इसके लास्ट में भी डी आया तो ये डी ब्लॉक में आएगा। ब्लॉक 4 होते हैं एसपीडीएफ, जो लास्ट में आता है वही ब्लॉक होता है, और जो बाहरी कक्षा होता है वो आवर्त होता है। देखिए ये बाहरी कक्षा होगा, सबसे पहले है लेकिन ये बाहरी कक्षा होगा मेरे साथी, है ना, क्योंकि इसमें 6 से गुना है। इसमें कितना से गुना है, 6 से गुना है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना हो जाएगा, 2, और वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए जरा एक और मुझे बनाकर दिखाओ। फास्फोरस पी परमाणु संख्या 15, फास्फोरस पी परमाणु संख्या 15, जल्दी से। फास्फोरस पी परमाणु संख्या 15। फास्फोरस के पहले जो इलेक्ट्रॉनिक जो निष्क्रिय गैस है वो है नियॉन। फास्फोरस के पहले जो निष्क्रिय गैस है वो कौन है, नियॉन। और नियॉन जो है, ध्यान रखना बाबू, पूछिए बाबू, नियॉन। तो नियॉन जो है बाबू दूसरा निष्क्रिय गैस है। मैं स्टार्ट करूंगा तीसरा से, 3s2 3p3, 3s2 3p3, है ना, ध्यान रखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा और वैलेंसी -3, क्योंकि दोनों के दोनों बाहरी कक्षा है, दोनों बराबर संख्या में है ना, तो दोनों के दोनों बाहरी कक्षा में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 5 हो जाएगा, वैलेंसी -3, यह अधातु है। किसी का भी निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया, किसी का भी निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया मेरे साथियों, किसी का भी निकाल सकते हैं। आप निकालिए ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन Br परमाणु संख्या 35, जल्दी निकालो ब्रोमीन का, परमाणु संख्या 35। एक पूछ रहे हैं कि -3 कैसे आया, अमित यादव जी। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ ना बाबू, ये समझ में आया ना। तो वैलेंसी निकालने के लिए 5 - 8 करेंगे तो -3 हो जाएगा। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो पहले कल का लेक्चर देख लो भाई। तुम लोग करते ना, सनी को साउंड ही नहीं जा रहा, क्या कहें हम। सर वैलेंसी फिर से बताइए। देखिए जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा ना है, पहले कल का लेक्चर देखो भाई तुम, ठीक है ना, तो काम हो जाएगा गड़बड़। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन जो है ना परमाणु संख्या 35 है, इसके पहले जो निष्क्रिय गैस आएगा वो आर्गन आएगा, ठीक ना, कौन आएगा, आर्गन आएगा। और आर्गन के बाद जो आएगा 4s2 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा,
और 4p5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बाहरी कक्षा होगा और ये भी बाहरी कक्षा होगा, दोनों के दोनों बाहरी कक्षा होंगे, दोनों में 4 से गुना है बाबू, और दोनों सबसे बड़ी संख्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 + 5 = 7, ये 2 और ये 5 है ना, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो वैलेंसी 7 - 8 = -1। देखो बाबू 1 2 3 4 कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी मैंने 2 ही रखा है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 3 3 4 4 4 तक एकदम सेम रहेगा, 1 2 3 4 सेम टू सेम, लेकिन 5 के बाद 5 - 8 6 - 8 ऐसे करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब एक निष्क्रिय गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान रखो, एक निष्क्रिय गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे साथ ही। निष्क्रिय गैस का एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लिया कि मुझे किसने कह दिया कि जेनॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, परमाणु संख्या 54। जेनॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, परमाणु संख्या 54 54। जेनॉन क्रिप्टन, क्या रूल है, जिसका भी लिखना है उसके पहले वाला, तो जेनॉन के पहले कौन है, क्रिप्टन। खुद जेनॉन नहीं लिख सकते हैं आप, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p5 5p6। यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि चौथा निष्क्रिय गैस है, मैंने स्टार्ट किया 5वें से, फिर आगे मैंने कंटिन्यू किया है ना। देखिए 36 2 38 10 48 6 54, बताओ ये भी 5 ये भी 5, बताओ दोनों बराबर हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 6 8 हो गया, तो वैलेंसिस का 0 हो ही जाएगा, और यह निष्क्रिय गैस है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मेरे साथ ही कि क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना भाई साहब, ध्यान रखिएगा। अंतिम वाले को ना ब्लॉक से जानते हैं कि जैसे ब्लॉक होता ना आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। विन्यास लिखने में अंतिम में जो आएगा वही उसका ब्लॉक होता है, और जो सबसे बड़ा कक्षा आएगा, जैसे 5 सबसे बड़ा कक्षा आ रहा है, ये इसका आवर्त हो जाएगा, यानी ये 5वें आवर्त में मिलेगा आपको और P ब्लॉक में मिलेगा, है ना। बात रही वर्ग की, तो वर्ग निकालने के नियम अलग अलग होते हैं। वर्ग निकालने के लिए अगर आप S ब्लॉक में हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सहारा ले लीजिए, अगर आप P ब्लॉक में हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 लिख लीजिए, अगर आप D ब्लॉक में हैं तो S + D के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, इससे आपका वर्ग निकल जाएगा, इससे आपका क्या निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा, ध्यान रखेंगे। जैसे देखो ये P ब्लॉक में आएगा ना, अंतिम में P आया तो P ब्लॉक में हो जाएगा। अगर इसको हम वर्ग निकालना चाहते हैं वर्ग, तो बताओ P ब्लॉक में है तो वर्ग निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10, बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है ना, 8 + 10 18 हो जाएगा, तो 18वें वर्ग में मिलेगा आपको। आवर्त निकालने का नियम क्या होता है, आवर्त निकालने का नियम होता है बाहरी कक्षा, बड़ा कक्षा जिसको कह सकते हैं आप, बड़ा कक्षा बाहरी कक्षा। तो बड़ा कक्षा कौन है, 5, तो 5वें कक्षा का होगा, 5वें आवर्त में होगा। और ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा होगा, P। ब्लॉक कैसे पहचानते हैं, बाहरी पद, अंतिम पद कह सकते हैं आप, अंतिम पद कह सकते हैं, अंतिम पद, ऐसे ब्लॉक पहचान सकते हैं। तो अंतिम पद क्या है, P है, तो यह P ब्लॉक में हो जाएगा। तो ऐसे पहचान सकते हैं आप किसी भी तत्व के बारे में कि कौन कौन से वर्ग में है, कौन कौन से आवर्त में है, ठीक है ना। तो ये आप बड़े प्रेम से आप कर सकते हैं। भाई एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम एडमिशन लेंगे, पूरा पढ़ाइएगा अंतिम तक, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अंतिम तक ही पढ़ाएंगे, घबरा क्यों रहे हो, मैं 4 दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं फुल कोर्स ही पढ़ाऊंगा, ये आप निश्चिंत रहें, बड़े प्रेम से पढ़ेंगे हम लोग, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी तत्व का वर्ग आवर्त ब्लॉक निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तत्व का वर्ग आवर्त ब्लॉक निकाल सकते हैं। जरा मुझे निकाल कर दिखाओ, जरा मुझे निकाल कर दिखाओ तो एक वर्ग आवर्त ब्लॉक, बताना किसका कितना वर्ग और आवर्त और ब्लॉक होता है। मैं रूल ऐसे ही छोड़ देता हूं, आप मुझे निकाल कर बताओ किसका निकालोगे तुम। आप मुझे निकाल कर बताओ, बैरियम का, बी है बैरियम, बैरियम का नहीं, आप मुझे निकाल बताओ किसका कहूं मैं, बड़ा तुम तो किसी का भी आसानी से निकाल लोगे। तुम निकालो कैडमियम का, CD, परमाणु संख्या 48, तुम CD का निकल कर दिखाओ मुझे, CD परमाणु संख्या 48। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी निकालो, वर्ग भी निकालो, आवर्त भी निकालो, ब्लॉक भी निकालो, है ना।
आधुनिक आवर्त सारणी में एक वर्ग आवर्त ब्लॉक आपको निकालने आना चाहिए बिना टेबल देखे हुए, ठीक है। आप सभी को बता दें कि एडमिशन 5 सितंबर को, सिर्फ 5 सितंबर को होगा, ठीक है ना, सिर्फ 5 सितंबर को होगा, मात्र 111 रुपये में। क्रैश कोर्स का फुल कोर्स आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जल्दी बनाओ तुम लोग, चलिए तुम लोग बना चुके होगे आप लोग। बताओ भाई, कैडमियम, कैडमियम का परमाणु संख्या कितना होता है कि नहीं, बताओ। वर्ग निकालने का नियम क्या है? तो वर्ग निकालने का नियम अलग अलग होता है। एस में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे, पी में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 जोड़ देंगे, डी में है तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। तो एस का इलेक्ट्रॉन 2 है और डी का इलेक्ट्रॉन 10 है, इससे वर्ग निकल जाएगा। एस का इलेक्ट्रॉन एस प्लस डी का इलेक्ट्रॉन है ना, ये नियम है डी के लिए। तो एस का इलेक्ट्रॉन 2 है और डी का इलेक्ट्रॉन 10 है। 10 2 कितना हो गया बाबू? 12 हो गया। बड़े प्रेम से किसी भी वर्ग आवर्त को आप निकाल सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं तो, है ना। चलिए चलिए मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए फिर से समझ लीजिए। विन्यास लिखने पर अंतिम में क्या आया? डी, तो डी ब्लॉक में हो गया। बताओ, आवर्त निकालने का नियम है बड़ा कक्षा, जो सबसे बड़ा कक्षा होगा वही होता है। तो हमेशा बड़ा 5 ही नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। देखो, ये वर्ग निकालने का नियम हो गया कि अगर आप एस में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल लेंगे, अगर पी में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देंगे, अगर आप डी में है तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। ये आवर्त निकालने का नियम हो गया, जो सबसे बड़ा कक्षा रहेगा उसी से निकाल लेंगे आवर्त, वही हमारा आंसर होगा। ब्लॉक निकालने का नियम है कि विन्यास का अंतिम पद जो होगा वही आपका ब्लॉक होगा, है ना। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, अंतिम में आया डी, तो डी ब्लॉक का हो गया। डी ब्लॉक निकाल लिया मैंने, अंतिम पद डी आया तो डी ब्लॉक का हो गया। आवर्त, आवर्त का बड़ा कक्षा ये 4 से गुना ही 5, तो बड़ा कक्षा 5 हो गया, तो आवर्त 5 हो गया, है ना। और वर्ग, वर्ग निकालने का डिपेंड करता है कि आप एस में है कि पी में है कि डी में है। तो डी ब्लॉक में है, तो डी ब्लॉक में नियम है एस प्लस डी का इलेक्ट्रॉन, एस प्लस डी का इलेक्ट्रॉन, एस का इलेक्ट्रॉन 2, डी का इलेक्ट्रॉन 10, 10 तो 12 हो गया। इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं आप। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। आप मुझे कैल्शियम का निकाल के बताओ, कैल्शियम का, आप मुझे कैल्शियम का निकाल के बताओ। कैल्शियम परमाणु संख्या 20, परमाणु संख्या 20 का निकालो, परमाणु संख्या 20 का निकालो। परमाणु संख्या 20 का निकालो। कैडमियम की वैलेंसी 2 होगी बाबू, परमाणु संख्या 20। यहाँ पे मैं आर्गन लिखूंगा 18, 18 तो 20, इतना ही में हो गया बाबू, 18 तो 20, है ना। इस तरह से आप ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सीखें। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बहुत हो जाएगा गड़बड़, बहुत आपको दिक्कत होगा। लास्ट में आया एस, तो यह एस ब्लॉक में हो जाएगा। जो भी लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसी ब्लॉक में वो हो जाता है। आवर्त, आवर्त निकालने का बड़ा कक्षा, एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा है तो आवर्त 4 ही हो जाएगा, बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, है कि नहीं। और वर्ग, वर्ग निकालने का नियम होता है एस ब्लॉक में। देखो एस ब्लॉक में वर्ग निकालने का नियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया मेरे साथी, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे बढ़िया से मेरे साथी, ठीक है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा तो वैलेंसी भी 2 ही होगा, बहुत बढ़िया, है ना। तो किसी का भी वर्ग आवर्त आप बड़े प्रेम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जरा एक बार जितने ही बच्चे भी हो, जरा मुझे एक बार बताओ कि क्या आप लोग को ये वाला समझ में आया? वर्ग आवर्त सब कुछ समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया? एक बार जरा कमेंट करके बता दो मुझे, एक बार जरा कमेंट करके बता दो मुझे, जरा एक बार कमेंट करो और बताओ मुझे। कहीं किसी को परेशानी होगी तो आप मुझे जरूर पूछ लेंगे। बाप रे बाप, इतने तेजी से आपके कमेंट आते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं इसे स्लो कर लेता हूँ थोड़ा सा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। तो लास्ट में एक और निकाल दीजिए और फिर हम लोग अलविदा लेते हैं। लास्ट में एक और निकाल दीजिए और मैं फिर आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। लास्ट में एक और निकालिए, आप मुझे निकाल कर बताएंगे। पीबी का, पीबी परमाणु संख्या 82, आप मुझे पीबी का निकाल कर बताएंगे कि कौन से वर्ग और कौन से आवर्त और कौन से ब्लॉक में है पीबी, पीबी का। पीबी का निकाल कर बताएंगे मुझे, पीबी का निकाल कर बताएंगे मुझे। फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको, आप होमवर्क घर पर जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। जहां कंफ्यूजन होगा आप मुझसे पूछेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। आप होमवर्क घर पर जरूर बनाएंगे मेरे साथी, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने मतलब पिछला क्लास नहीं किया है लेक्चर 1, वो पहले लेक्चर 1 कर ले मेरे भाई, तब मजा आएगा आपको, ठीक है ना। आप ना डायरेक्ट लेक्चर 2 कर रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे दिख रहा है। चलिए, समय आपका हो गया। देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जेनॉन 6s2 4f14 5d10 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 6p2, ये हमारा हो गया मेरे भाई। लास्ट में क्या आया, पी, यह पी ब्लॉक में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, पी ब्लॉक में हो जाएगा। बताओ सबसे बड़ा जो अंक है वो कक्षा है वो 6 है, तो आवर्त जो है वो 6 हो जाएगा मेरे साथी, आवर्त जो है वो 6 हो जाएगा। फिर अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग बाबू पी ब्लॉक में वर्ग निकालने का नियम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। क्या आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आएगा? बाहरी कक्षा, ये भी बाहरी कक्षा और ये भी बाहरी कक्षा, दोनों बाहरी कक्षा है मेरे साथी। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 2 और 2 4, तो 4 + 10 14 हो गया मेरे साथी, है ना। तो ये 14 वर्ग में है, 6 आवर्त में है, 6 आवर्त में है और पी ब्लॉक में। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंस भी 4 ही होगी, है ना। बहुत बढ़िया। मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप घर पर जरूर बनाएंगे। होमवर्क बनाने में कोई तकलीफ होगी, वीडियो तो रहेगा ही यूट्यूब पर, आप इसको देख लेंगे फिर से एक बार, है ना। देखिए आप जरूर घर पर होमवर्क बनाएंगे, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। मैं परमाणु संख्या लिख रहा हूँ, 3 से लगातार 23 बनाएंगे और सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी निकालेंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप नहीं सीखिएगा। फिर 25 से 28 बनाएंगे लगातार, फिर 30 से बनाएंगे 35 तक, 36 तक लगातार बनाएंगे आप। फिर 48 से बनाएंगे आप 50 से लगातार बनाएंगे 56 तक, ठीक है ना। ये आप जरूर बनाएंगे। 80 से बनाएंगे आप 86 तक लगातार। ये मैंने जहां तहां से आपको दिया है जानबूझकर, इसमें बीच में कुछ एक्सेप्शन वाले रूल आ जाते हैं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है ना। तो आप ये परमाणु संख्याओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जरूर निकालेंगे और सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। आप लोग नहीं निकालते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल। अपने साथियों को शेयर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनको जोड़िए अपने साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय मेरे साथियों।